गाइस वेलकम टू माय चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर आप सभी के लिए फिर से सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ इंडियन पिनल कोड 8060 का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आप सभी के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में इससे हेल्प मिलेगा। और साथ में अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा हो, जितने भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन गए, उसमें दो तरह का क्वेश्चन आईपीसी से पूछे जाते हैं। पहला तो होता है आपका सेक्शन वाइज, दूसरा होता है सिचुएशन बेस्ड, जो सिचुएशन बेस्ड रहेगा। और कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं वो डायरेक्ट केस लॉ से भी पूछे जाते हैं। तो ये दो तीन तरह का क्वेश्चन आईपीसी से पूछा जाता है, जो 10 मार्क्स का आपका होता है, जैसे कि सिलेबस में दिया हुआ है 10 मार्क्स का। और साथ में इसके पहले जो मैंने ये तो हो गया आईपीसी के बारे में। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो इसको पहले जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आईपीसी का पार्ट 1 हो या फिर एविडेंस एक्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या पीआईएल, वो सब सारा एमसीक्यू आप वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। और उसका प्लेलिस्ट भी है, जो कि आप जाकर चैनल के ऊपर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के एंड तक भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में सेकेंड पार्ट, जो आईपीसी का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर हम स्टार्ट करने से पहले एक और आप सभी को बता देता हूँ कि जो पीडीएफ है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 49 रुपीज़ आप पेड करके डायरेक्ट पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, जितना भी सब्जेक्ट है आई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सभी का। और साथ में यहाँ पर आपको पीडीएफ एक्सेस करने के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। इंस्टाग्राम आईडी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, और वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। या फिर जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल कानूनी कीड़ा का ज्वाइन करते हैं मेंबरशिप, तो आपको रेड कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब, उसके बगल में ज्वाइन लिखा होगा, अगर वो भी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बस आपको मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। पहला जो है सिचुएशन बेस्ड है। A school teacher for the purposes of enforcing discipline inflict moderate punishment upon a student aged about 11 years in this case। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज इंटाइटल्ड टू क्लेम डिफेंस अंडर सेक्शन 89 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 का मैं स्किप कर रहा हूँ, उसमें कुछ डाउट है इसलिए। थर्ड क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लीडिंग केस ऑन इंटॉक्सिकेशन। तो इनमें से कौन सा जो लीडिंग केस है वो इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है द एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन विच वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग। पहला है द नेचर ऑफ द एक्ट, सेकेंड है दैट द एक्ट इज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, थर्ड है दैट द एक्ट इज इमोरल और रॉन्ग, फोर्थ है दैट द एक्ट इज ऑफ द नेचर विच मे बी इग्नोर्ड टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 85 ऑफ आईपीसी, विच ऑफ द एबव नीड टू बी प्रूव्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 क्या है हमारे पास, द नेचर ऑफ द एक्ट एंड दैट द एक्ट इज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। तो ये दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट्स टू किल ए, विच वन among the flowing statement as per provision of IPC 8060 is correct। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है, 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जेड इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस बट हैज़ अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी इनोशिएट्स। तो सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी क्या कहता है, तो ये कहता है एन इनक्लूसिव और रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हु अमंग द फ्लोइंग इज लायबल फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चाइल्ड बिटवीन 7 and 12 years ऑफ एज हैविंग मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इसमें से बेस्ट आंसर क्या था वो चूज़ करना था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द लीडिंग केस ऑन सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी।
सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड लीडिंग केस कौन सा है वो यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर उल्ला वर्सेस किंग होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। 9th नंबर है बी, विथ इंटेंट ऑफ टेम्पोरली यूज डब्ल्यू मनी एंड लेटर ऑन रिटर्न इट इंस्ट्रक्ट सी his 6-year-old son to take away W purse containing rice 20,000 without W consent. C carried out the instruction. The criminal liability in this case is, तो criminal liability ये किसके ऊपर होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। B is guilty of abatement of theft and C is not guilty of any offense. तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। साथ में आप सभी को ध्यान देना है कि जो एग्ज़ाम होते हैं, डेट मीन्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी अदर स्टेट जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है, उसमें सिचुएशन बेस्ड आईपीसी से आप सभी का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही। इसलिए ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जो भी सेक्शन है आईपीसी में, टोटल 511 सेक्शन जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट वाइज भी, ताकि जो ये सिचुएशन बेस्ड होता है इसमें आप डिसाइड कर पाओ कि सही आंसर और सबसे सटीक आंसर कौन सा है ऑप्शन में। ठीक है, कई बार इसमें ऑप्शन 4 रहते हैं तो कई बार लगता है कि ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन वहाँ पे आपको बेस्ट आंसर चूज़ करना होता है। इसलिए कंसेप्ट जितना अच्छा क्लियर रहेगा, जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th, द केस ऑफ आर वर्सेस डुल्ली एंड स्टेफेंस इज नोन फॉर इट्स यूज एज क्रिमिनल डिफेंस ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेसेसिटी। 11th, A pulls down houses in good faith of saving human lives and property in a great fire. In this case, which of the following statement is correct? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ही हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि इसका जो भी वो किया है उन्होंने, वो गुड फेथ में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का ऑफेंस इससे नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट 12th, ए इज एट वर्क विथ अ हैचेट, the head flies off and kills a man who is standing nearby. Here, there was no want of proper care and caution on the part of A. A is guilty of which of the following? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो ऑफेंस। ठीक है, और यहाँ पर हैचेट का जो मीनिंग होता है वो कुल्हाड़ी आप मान सकते हैं, कुल्हाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज पनिशेबल एज सेडिशन। तो सेडिशन हमारा दिया हुआ है सेक्शन 184 ए या बी में दिया हुआ है, वो आप कंफर्म कीजिएगा मुझे। ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो 184 ए में आई थिंक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ये चारों ऑप्शन में वो चूज़ करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंड्यूसिंग पीपल टू सीज टू ओबे लॉ एंड लॉफुल अथॉरिटी। 14, A instigates his 6-year-old daughter B to take away from C a purse containing rice 1,500. In this case, which one of the following statement is correct? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन आपका देख लीजिए, बी कमिट्स थेफ्ट एंड ए एबेट्स थेफ्ट। सेकेंड ऑप्शन है, ए कमिट्स नो ऑफेंस बट बी कमिट्स थेफ्ट। सी है, बोथ ए एंड बी कमिट नो ऑफेंस। एंड डी है, डी आपका करेक्ट आंसर है, बी डज नॉट कमिट एनी ऑफेंस बट ए कमिट्स अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, ए इंसर्ट्स हिज हैंड इनटू द पॉकेट ऑफ बी with a view to take away some currency notes, but A finds that the pocket is empty. In this case, A is guilty of। तो यहाँ पर A किस चीज़ का गिल्टी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। क्योंकि यहाँ पर A जो है अपना हाथ B के पॉकेट में डाला था, अगर वो डालता नहीं, बस वो सोचता चोरी करने का, तब वहाँ पे यहाँ पर आंसर जो होता नो ऑफेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अटेम्प्ट किया, पैकेट में हाथ डाला, इसलिए यहाँ पर अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 16, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस मर्डर। तो इनमें से कौन सा करेक्टली जो डिफाइन कर रहा है मर्डर को, वो यहाँ पर बताना है। करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है, डेथ इज काउज्ड बाय एन एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग bodily इंजरी एंड द bodily इंजरी intended to be inflicted
is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नंबर है, A cut down a tree on B land with the intention of dishonestly taking the tree out of B's possession without B consent. In this case A commit, तो यहाँ पर A commit कर रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, theft as soon as the tree is severed from the ground. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 है, ए हैड consensual sexual relation with Jed's wife. She gives to A valuable property which A knows to belong to her husband Jed, and she has no authority from Jed to give. A takes the property dishonestly. Which one of the following offense has been committed by A? तो A के द्वारा यहाँ पर कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया है? ऑप्शन 4 है हमारे पास, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, थेफ्ट एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड एडल्ट्री, और डी है थेफ्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, थेफ्ट, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें उसे जो सेक्सुअल रिलेशन है उसके ऊपर बात नहीं करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी थेफ्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम्स रॉबरी व्हेन इट इज़, तो व्हेन इट इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स ऑफेंस जो है वो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम्स रॉबरी, तो यानी जो थेफ्ट का ऑफेंस है वो रॉबरी बन जाता है कब, वो बताना है आपको। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, कपल्ड विथ इमिनेंट डेंजर टू लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ एक्टस नन फेसी ट्रियम नेसी मेंस सी ट्रिया इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट द एबव प्रिंसिपल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल, टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम देयर मस्ट बी एक्टस रियस एंड मेंस रिया। तो डेट मीन्स जब भी क्रिमिनल लॉ हम लोग पढ़ते हैं, आईपीसी और सीआरपीसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो क्राइम है वो एक्टस रियस या फिर मेंस रिया में किया होना चाहिए, तभी आप क्राइम उसे मानेंगे, अदरवाइज वो क्राइम नहीं होगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ए इज इन्वाइटेड बी फॉर अ कप ऑफ टी वाइल बी इज इन द किचन प्रिपेयरिंग टी। ए फाइंड्स अ गोल्डन रिंग ऑन द टेबल, he picks it up, places it somewhere in the room with the intention of dishonestly taking it away some time later. A commits, तो A यहाँ पर क्या कमिट कर रहा है? ऑप्शन बी हो जाएगा थेफ्ट, क्योंकि उसने सिर्फ मिस प्लेस यानी उसे उठाकर रिंग को कहीं और छुपाया, बल्कि ये भी इंटेंशन उसका था कि वो कुछ समय के बाद वहाँ से कभी भी उसे ले जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस थेफ्ट फ्रॉम एक्सटॉर्शन, यानी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट यहाँ पर डिफरेंस बता सक रहा है, ठीक है, वो बताना है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, इन थेफ्ट देर इज टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी वेयर एज इन एक्सटॉर्शन देर इज अ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। जब थेफ्ट होता है तो वहाँ क्या होता है कि प्रॉपर्टी कोई लिया जाता है, ठीक है, थेफ्ट कोई भी चीज़ का प्रॉपर्टी का हो सकता है, वो मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, और जब एक्सटॉर्शन होता है तब वहाँ पे डिलीवरी होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ए ऑब्टेन प्रॉपर्टी फ्रॉम बी बाय सेइंग दैट योर चाइल्ड is in the hands of my gang and will be put to death unless you send us 10 लाख रुपीज़। ए कमिट्स, तो यहाँ पर ए क्या कमिट कर रहा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर ए जो कमिट कर रहा है वो एक्सटॉर्शन, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही से डिफाइन कर रहा है, वो बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
whoever is entrusted with the dominion of property dishonestly convert it as his property is guilty of criminal breach of trust। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख रहा है और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, अगर आप सब यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और साथ में इस वीडियो में हम लोग कुल ट्राई करेंगे कि जितना क्वेश्चन कवर कर सके करेंगे। उसके बाद फिर से इसका अलग पार्ट 3 भी आएगा आईपीसी का, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ कॉमन इंटेंशन। तो इनमें से कौन सा कॉमन इंटेंशन के साथ एसोसिएट कर रहा है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, अनएनिमस डिसीजन इन अ मीटिंग टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट। नेक्स्ट 26 क्या है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच वन ऑफ देम इज लायबल। तो सभी यहाँ पर लायबल है, वो किस एक्ट के लिए लायबल है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एज इफ इट इज वाज डन बाय ईच वन ऑफ देम इन अ सिंगुलर कैपेसिटी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हो, तो शायद अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको आईपीसी पढ़ लेना है, ताकि जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ उससे आपका प्रैक्टिस हो सके, रिवीजन हो सके, ठीक है? तब आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा कंसेप्ट। अगर थोड़ा बहुत भी क्लियर रहेगा तो यहाँ से आपका क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी टू द क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ इज इररिलेवेंट वाइल डिसाइडिंग द होमिसाइड एंड मर्डर। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन सी, अबेटमेंट एंड कंस्पिरेसी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 28 है, 28 क्वेश्चन नंबर है, द जुडिक्शन टू ट्राई अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस डिपेंड्स अपॉन अंडर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ क्रिमिनल लॉ इज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम विद इन लोकल एरिया ऑफ सच जुडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फॉर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सम एक्ट और illegal omission must take place in pursuance of an engagement between two or more person to do an unlawful act। तभी यहाँ पर बता सकते हैं कि जो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी हुआ है, ठीक है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 29, द इंडियन पिनल कोड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो आईपीसी वो कब आया है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 अक्टूबर 1860। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है करेक्ट होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द इंडियन पिनल कोड इज एक्सटेंड टू। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट जो आ गया जम्मू एंड कश्मीर का 2019 में, उसके बाद तो यहाँ पर ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है? और साथ में यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो ऑप्शन है ऑल द स्टेट, इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा यूनियन टेरिटरी को भी, ठीक है? क्योंकि यूनियन टेरिटरी प्लस ओवरऑल इंडिया में सब जगह ये आईपीसी एक्सटेंड करता है, लागू है, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 है, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी। तो किसने ये ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकुले। ऑप्शन सी यहाँ पर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट 32 है, द आईपीसी इज डिवाइडेड इनटू। तो आईपीसी को जो डिवाइड किया गया, कितने चैप्टर्स और सेक्शन में डिवाइड किया गया है? तो चैप्टर जो इसमें टोटल है वो 23 चैप्टर्स है एंड 511 सेक्शन है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कौन से चैप्टर में कौन से डिटेल्स के बारे में बात किया गया है, कौन से ऑफेंस के बारे में, वो भी आपको पता होना चाहिए। कई बार इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उसमें दिक्कत ना है, इसलिए वो भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, X sees Z committing what appears to X to be a murder. X, in exercise to the best of his judgment, exerted in good faith of the powers which the law gives to all person of apprehending murders in the act,
seized Jade in order to bring Jade before proper authorities, but it turns out that Jade was acting in exercise of his right of self defense. X is guilty of, तो यहाँ पर X जो है किस इसका गिल्टी है, नो ऑफेंस। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 34 है, X a surgeon amputates the right hand's index finger of Y, a 14 years old beggar, with Y's consent and in good faith that this would enable Y to get more arms in this case. In this case, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। X is not exempted from criminal liability as the act done was not in good faith within the meaning of IPC. नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर है, X having sufficient food, X having sufficient food does not provide some food to a beggar who dies of hunger. X is guilty of। अब यहाँ पे मान लो कि किसी पर्सन के पास सफिशिएंट फूड हो बट उसने जो है किसी बेगर को प्रोवाइड नहीं किया खाना, तो क्या अब वो खाने के भूखे रहने से बेगर जो है वो मर जाता है, तो यहाँ पर क्या एक्स के पास ये किस चीज़ का लाइबिलिटी होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नो ऑफेंस। किसी भी तरह का ऑफेंस यहाँ पर नहीं माना जाएगा उसको, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप ये किसी का लाइबिलिटी था या फिर उसका किसी भी तरह का गिल्टी माइंड था, मेंस रिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स के ऊपर यहाँ पर किसी भी तरह प्रकार का नहीं था। यहाँ पर 36 क्वेश्चन नंबर है, ए threatens to publish a defamatory libel concerning Jade unless Jade gives him money. He thus induced Jade to give him money. A has committed the offense of। अब यहाँ पर A क्या कमिट कर रहा है, एक्सटोर्सन, क्योंकि यहाँ पर एक्सटोर्सन का डेफिनेशन में आपको बताया था बाय टेकिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर किसी ना किसी तरह का मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्सटोर्ट कर रहा है ए को, सॉरी जेड को। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन नंबर है, एक्स एंड हिज 4 एसोसिएटेड अटेम्प्टेड टू कमिट थेफ्ट एट द प्लेस ऑफ वाई एंड काउज्ड हर्ट टू वाई, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, दे वेर फोर्स्ड टू रिट्रीट विदाउट कलेक्टिंग द बूटी बिकॉज ऑफ अ स्टिफ रेसिस्टेंस बाय द इनमेट्स, दे आर गिल्टी ऑफ। तो ये किस चीज़ का गिल्टी है, तो गिल्टी है डकैती का, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 यहाँ पर दिया हुआ है और लिस्ट 2 भी, इनमें से करेक्ट कौन सा होगा वो बताना है। तो लिस्ट 1 ये आपका ABCD करके है और इधर लिस्ट 2 जो है 1 2 3 और यहाँ पर 4 है, तो इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। आप सब देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर 4 है। अब ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ए का 4, बी का 3 एंड सी का 1 एंड डी का 2। तो ये चीज़ आपको पॉज करके देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का 4 होगा, ऑप्शन 4 एक्सटोर्सन। ठीक है, बी है टेकिंग प्रॉपर्टी, तो टेकिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, थेफ्ट होता है, तो थेफ्ट कहाँ पर है, ऑप्शन 3 में है बी का। सी है इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो ट्रस्ट तोड़ा है। ठीक है, डी है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी इनोसेंटली गोट टू वंस ऑन यूज, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, एक्स एंड वाई एग्री टू कमिट मर्डर ऑफ जेड बाय पॉइजनिंग एंड वाई वाज टू प्रोक्योर पॉइजन बट ही डिड नॉट प्रोक्योर इट, एक्स एंड वाई आर गिल्टी ऑफ। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबेटमेंट ऑफ मर्डर बाय कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो मर्डर हुआ ही नहीं था, तो यहाँ पर अबेटमेंट ऑफ मर्डर बाय कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, वाई ओड सम मनी टू एक्स, एक्स द bullock of Y grazing by the side of a stream and kept it tied in his own house. When Y asked him to release the bullock, X told him that he would do
सो व्हेन दी मनी वाज पेड एक्स इज गिल्टी ऑफ। अब यहाँ पर एक्स किस चीज़ का गिल्टी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थेफ्ट का। नेक्स्ट 41 है, ए बाय पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट दिस ऑनेस्टली इंड्यूस जेड टू साइन और अफिक्स हिज सील इन अ ब्लैंक पेपर एंड डिलीवरीज इट टू ए। जेड साइन एंड डिलीवर्स द पेपर टू ए, ए हैज कमिटेड। अब यहाँ पर ए क्या कमिट कर रहा है, एक्सटोर्सन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 42 है, गुड फेथ विद इन द मीनिंग ऑफ आईपीसी मीन्स, यानी गुड फेथ का मीनिंग क्या होता है आईपीसी के तहत में। इसका मीनिंग होता है एन एक्ट डन विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 43 है, ए सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन डेट he cannot live the patient dies in consequences of the shock, A is guilty of। अब यहाँ पे कोई पेशेंट को, यहाँ पर जो डॉक्टर जो है उसने बताया कि आप जिंदा नहीं रह पाओगे, तो यहाँ पर उसी के शौक से वो क्या हो गया, मर गया। तो यहाँ पर एक किस इसका गिल्टी है, जो सर्जन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नो ऑफेंस। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 44 है, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी। करेक्ट आंसर बता रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एंड द बॉडी ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। 45 क्वेश्चन है, सम मिलिटेंट्स आर हाइडिंग इन अ हाउस occupied by an individual. Militants are engaged in an attack on the police party by firing from the house. The police person to defend themselves fire toward the house and an innocent person in the house is hit by the bullet and dies as a result. The police person are guilty of। तो पुलिस पर्सन यहाँ पर गिल्टी होगा किसी भी तरह का नो ऑफेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर था उसका इंटेंशन नहीं था, यहाँ पर बस वो अपना डिफेंस कर रहा था, डिफेंस के तहत में वो गया है उसका जान, इनोसेंट पर्सन का। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखते हो कि कई बार होता भी है। मान लो कि कहीं पर स्ट्राइक हो रहा हो, कहीं पे कुछ हो रहा हो, ठीक है, कई बार लोग दंगा करते हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसा होता है कि बहुत से जो दंगाई है वो हमला करते हैं पुलिस के ऊपर, तो पुलिस भी जवाब में कार्रवाई करती है। ठीक है, तो उस टाइम कई लोग घायल हो जाते हैं, तो इसके तहत में पुलिस को यहाँ पर नो ऑफेंस में जो है डिफेंस मिल जाता है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू। यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास है, इनमें से करेक्ट, यहाँ पर चार ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा। डू और काउज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स। नेक्स्ट 47 है, ए टुक अवे 3 cows belonging to B without his consent and distributed them to his B creditors. A is, तो यहाँ पर A किस इसका गिल्टी है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, गिल्टी ऑफ थेफ्ट एज इट इज काउजिंग wrongful loss to B even if there is no wrongful gain to A. नेक्स्ट 48 है, जेड टेक्स अवे अ गोल्डन चेन ऑफ हिज वाइफ विच वॉज गिवन बाय हर फादर एज स्त्रीधन विदाउट हर कंसेंट एंड प्लेज इट टू रेज मनी फॉर डोमेस्टिक यूज। जेड इज, तो यहाँ पर जेड किस इसका लायबल है, जेड जो लायबल है यहाँ पर गिल्टी ऑफ थेफ्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 49 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम डी मिनिमस नो क्रेट टैक्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ट्रिफलिंग एक्ट्स डू नॉट इंस्टीट्यूट एन ऑफेंस। नेक्स्ट 50, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द आईपीसी। ऑप्शन यहाँ पर है 3, 6, 5, 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट 51 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ आईपीसी इज करेक्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेक्शन 34 इनिशिएट्स अ मेयर प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी एंड क्रिएट्स नो ऑफेंस वाइल सेक्शन 149 क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन, अब ऐसा करते हैं कि जो 52 से जो अगला जो क्वेश्चन होगा वो पार्ट नेक्स्ट पार्ट में लाते हैं, क्योंकि जो वीडियो है ऑलरेडी अप्रोक्स हाफ एन आवर का हो चुका है।
तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट थर्ड, वो भी आईपीसी से रिलेटेड होगा और ट्राई करूँगा जितना क्वेश्चन हो सके वो आप सभी का करवा दूँ एग्ज़ाम से पहले। और ये भी ट्राई रहेगा कि जो भी सिलेबस में जितने भी सिलेबस है वो सारा टॉपिक कवर किया जाए। आई होप आप सब सपोर्ट करें और मैं कोशिश करूँगा कि सारा अपलोड भी कर दूँ सारा सब्जेक्ट के ऊपर जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी और उनके मोबाइल से भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, पीडीएफ जिनको चाहिए वो मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।